मैं राहुल यादव आप लोगों का एक्सेल इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ठीक है। अपने दोस्तों को भी भेजेंगे और लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो देखो सवाल नंबर 1, यदि मनोज 486 रुपये में 324 टॉफ़ियाँ खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी होंगी। तो देखो 486 रुपये में उसने खरीदी हैं भैया 324, ये इसका क्रय मूल्य आता है। और 50% लाभ के लिए 150/100 करेंगे। अब 0 से 0 कट जाएगा और आप इसे भाग करेंगे 5 तिया 15 और 5 से 2 बार, 3 से भाग करेंगे इधर 3 ही का 3, 2 में भाग 0, 3 अट्ठे 24, 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, फिर भैया 9 से भाग करेंगे 9 दूनी 18, बचेगा 6, 9 सत्ते 63 और 9 से यहाँ भाग करेंगे 9 ही का 9, 9 दूनी 18, तो फिर आप 3 से भाग करेंगे 3 चौक 12 और 3 नाम 27, तो फाइनली 9 बटे आपका 4 आता है। 90 बनाने के लिए 10 से ऊपर गुणा करेंगे और 10 से नीचे करेंगे तो 4 धाई 40 और 9 धाई 90 रुपये। तो कितनी खरीदेगा? 40 बेचेगा तो उसे 50% लाभ होगा। तो देखो सवाल नंबर बढ़ेंगे आप 2 की तरफ। एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। 2464 वर्ग सेंटीमीटर क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर ऐसे ही बराबर 2464, ठीक है जी। अब पाई की वैल्यू 22 से भाग करेंगे, 22 ही का ना 22, बचेगा कितना आपका 2, हो जाएगा 26, तो 22 ही का ना 22, फिर आपका 4 हो जाएगा 22 दूनी 44, 7 से गुणा करोगे तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 ही का ना 7 और 1 8, 7 ही का ना 7, 784 आर स्क्वायर बराबर, तो आर की वैल्यू आपकी आती है 28। इन्होंने कहा परिमाप समान है तो 4a बराबर 2 ऐसी पाई आर होता है उसका 22/7 गुणा 28 लिखोगे आप। तो देखो 7 चौक 28 और 4 से 4, a बराबर क्या आता है 44। तो भैया क्षेत्रफल पूछा है आपसे वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर और 44 का आप वर्ग करोगे तो आपका आएगा 1764, डी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ेंगे सवाल नंबर आप 3 की तरफ। एक मिनट रुको। तो देखो सवाल नंबर 3 है आपका। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का व्यास 3.5 सेमी तो बेलन का आयतन कितना होगा। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या होगी 3.5, आपको व्यास दे रखा है तो भैया पॉइंट हटाओगे बटे में 0 और 2 से भाग करोगे क्योंकि व्यास जो होता है त्रिज्या का डबल होता है। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो ये आ जाएगी 7/4। स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे 7/4। ऊंचाई दे रखी है 16, 4 चौक 16 से 16 खत्म और एक 7 से 7 खत्म, 22 सत्ते 154 घन सेंटीमीटर इसका आयतन आ जाएगा। तो देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है तो वस्तु का लाभ प्रतिशत बताइए। तो भैया 30% की आप फ्रैक्शन निकालोगे तो 3/10 आ जाएगी। 30% कम है वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से। अगर विक्रय मूल्य 10 है तो 3 कम करेंगे 7 आ जाएगा। 7 वाली वस्तु 10 पे बेच रहे हो तो 3 का लाभ होगा किस पे होगा 7 पे होगा, गुणा 100% के लिए ये हो जाएगा 300 और 7 से भाग करोगे 7 चौक 28, एक ही ऑप्शन रखा है ऐसा 4 वाला, या फिर करो तो बचेगा, हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, 42.8 से आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न प्रकार की मिठाइयों S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो ये दे रखा है आपको, आप चित्र देख रहे होंगे। S1 में 23% है, S2 में 32% है, S3 में आपका 16% है, इस तरह सब दे रखे हैं। आपसे पूछ रहा है मिठाई S3 का कुल वजन 450 किलोग्राम है तो मिठाई S3 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी है। S3 में 16% है। अब 450 का आप फाइंड करें 16%। तो देखो 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 नीम 45 और 9 से 2 से 8 बार और 9 अट्ठे 72 kg आपका बी ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 6 की तरफ। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है। 6 गुनी का मतलब है 1 रुपया दिया है तो 6 रुपये मिलेंगे ये आपका। तो कितने वर्षों में यह राशि 16 गुना हो जाएगी। 6 का 16 कैसे बन सकता है, घात 3 करके,
और समय कहाँ आता है घात में, 1 की घात 4 पहले ही थी, तो अब घात पे घात करोगे 4 तिया कितना हो जाएगा 12 वर्ष। ठीक है भैया। सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। ए बी 28,000 तथा 42,000 रुपये का निवेश एक साथ कारोबार में शुरू करते हैं। यदि ए 8 माह के लिए निवेश करता है और बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है तो वर्ष के अंत में 21,125 में बी का हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले इनका रेशियो निकालो, 7 चौक 28 और 7 छंग वो 14 दूनी 28 करो आप इसे। देखो 14 दूनी 28 और 14 तिया 42। इसने लगाया भैया 8 माह के लिए ए ने, और इसने पूरे 12 माह के लिए। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया आपका 9 हो जाता है और 2 दूनी 4 हो जाता है। 9 4 का रेशियो है। टोटल मिला के 13, और 13 से भाग करोगे आप इसे तो 13 ही करना 13 बचेगा आपका 8 हो गया 81, 13 छंग 78 बचे 3 हो गया 32, 13 दूनी 26 बचे 6, 13 पंजे 65। अब आपसे पूछा गया भैया बी का हिस्सा क्या होगा। 9 की गुणा 1625 से करोगे आप तो 16 नीमा कितना होता है 144, यानी कि 14,400, और 25 नीमा 225 आप जोड़ोगे तो 14,625 आ रहा होगा। तो देखो सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे आप। एक दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात 36% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। 20% की छूट, फ्रैक्शन क्या होती है 20% की आप जानते हैं 1/5, और 36% की फ्रैक्शन आप निकालोगे तो होती है 9/25। ठीक है। तो 5 पे 1 की छूट वापसी आते हैं 4, 25 पे 9 का लाभ, 25 और 9 होता है 34। आप इस तरह से आड़ा तिरछा काट लेते हैं, 5 पंजे 25, 2 दूनी 4 और 2 से ये 17 बार। तो 5 दूनी आपका जाता है 10 और 10 से 17, मतलब 7, 10 से 17 का मतलब है 7 बढ़ा रखा है किस पे 10 पे। परसेंटेज के लिए 100 लगाओगे, 0 से 0 और 7 ढाई 70%। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाता है। तो देखो सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे आप। सवाल नंबर 9 है सुमित, रवि तथा पुनित एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000, 81,000 रुपये तथा 90,000 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ का 4800 रुपये होता है। कुल लाभ का 30% दान कर दिया जाता है। शेष में से सुमित का हिस्सा कितना है। तो ये कट गया है, देखो आगे अगले वाले पेज पे है, दिखाऊंगा आपको भी। तो आप इसे सोल्व करेंगे। पेन ले लेते हैं। 9 पंजे 45, 9 नीम 81 और 9 धाई 90। तो 5, 9 और 10 के रेशियो में ये लाभ हो जाएगा आपका। वर्ष के अंत में 4800 रुपये का लाभ हुआ है आपका। तो 4800 का 30% आपने क्या कर दिया, दान कर दिया। तो बाकी कितना बचा होगा 70%, और 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। 9 5 14 10 24, 24 से 48 को भाग करेंगे 2 बार, और 7 दूनी होता है 114, 7 दूनी 14 140। 140 की गुणा किसका पूछा है आपसे, सुमित का। तो 140 पंजे कितना होता है आपका 700 हो जाता है। अगर सुमित का पूछा है तो रवि का पूछा है तो जिसमें ये होगा 5 4 इससे गुणा कर लेंगे। तो देखो अगला चैप्टर, अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा है, नहीं देखो ये वाला है सुमित का हिस्सा। तो आपका 14 पंजे 700 रुपये हो जाता है। 140 आया था, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 700 रुपये हो जाता है। ठीक है भैया। बढ़ेंगे सवाल नंबर 10 की तरफ। ए और बी किसी काम को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी 200 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पूरा बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आप इसका एलसीएम लेंगे 120, 50 और 200 का, तो आएगा 600। 120 से आप भाग कर रहे होगे तो आएगा 5 बार, 150 से 4 बार, 200 से 3 बार, सब में 2 बार है, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो इस पर जोड़ केंगे 5 4 9 3 12। 12 को अगर 2 से भाग करें तो तीनों की क्षमता जाती है, ए बी सी की 6। अब कराना किससे है आपको, बी से। तो आप ए और सी की घटा दो। ए सी की कितनी है 3, 3 घटाओगे तो बचेगा 3, 3 के हिसाब से करेगा वो। 600 का भी करवाना कितना है 2/5 भाग, 2/5 से गुणा कर लेंगे और 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 200, और 5 से भाग करोगे 40, और 40 दूनी आपका आ जाएगा 80 दिन। बी ऑप्शन आपका हो जाता है। तो देखो सवाल नंबर बढ़ेंगे 11 की तरफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2675 और 2320 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 6 प्राप्त होता है। तो भैया शेषफल 5 और 6 प्राप्त, यहाँ से 5 घटा दें तो बचेगा 2670, यहाँ से 6 घटा दें तो बचेगा आपका 2320। तो 2670 से आप भाग कर रहे होंगे किसे, 2314 को, 2314 को। देखो एक मिनट, छोटी संख्या यूज करेंगे। तो 2314 से आप भाग कर रहे होंगे भाई साहब 6 घटाने के बाद 2670 को। तो
तो कितनी बार जाएगी, एक बार, 2314। अब 10 में 4 जाएगा 6, और आपका 6 में से 1 जाएगा 5, और ये आपका जाएगा 6 में 3 जाएगा 3। तो 356 से आप भाग करोगे 2314 को, तो कितनी बार जाएगी, 3 अट्ठे 24 ज़्यादा हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 50 सत्ते ज़्यादा हो जाएगा, 3 छंग 6 बार चल जाएगी। 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33 हासिल 3, 6 तिया 18 3 2136। 14 में से 6 जाएगा आपका, तो आएगा ये 8, और 10 में 3 जाएगा तो आपका आएगा 7, और यहाँ आपका 2 रह जाता है, 2 में से 1 जाएगा 1। अब 178 से 356 को आप भाग कर रहे होंगे तो पूरा पूरा 2 बार डिवाइड हो जाता है। 178 की चाहे 2 से गुणा कर लो, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15। तो आपका ऑप्शन हो जाता है 178। देखो दूसरा तरीका भी इसका है करने का। अब आपकी जो संख्याएँ आई थी क्या आई थी, देखो 2314 और 2670 आ गई थी। इससे आप डिफरेंस कर लें, 10 में 4 गया कितना बचा, 10 में से आपका 4 जाता है तो 6 बचता है, और 7 में से आपका जाता है भैया, वो 6 में से 1 जाता है तो आपका बचता है 5, और 5 में यहाँ रह जाता है आपका 5, वो नहीं 6 में से 3 जाता है 3। 356 से डिवाइड होने वाला ऑप्शन उठा लेंगे बस, और कुछ नहीं, जिसे 326 डिवाइड करता होगा इसका फैक्टर कर लेंगे तो 178 आ जाएगा। देखो सवाल नंबर बढ़ेंगे 12 की तरफ। 4 6 8 12 और x का औसत 7 है। कितनी संख्या है, 2 और 2 4 और 1 5, तो 7 पंजे योग आ गया 35। अब इन्हें जोड़ के देखो, 12 8 20, 4 26 और 4 30, 30 घटा दो, x की जगह क्या जाता है, x की जगह आपका 5 आ जाता है। अब ये कह रहा है 5 यहाँ, 5 9 13 3 और 1 4 और 1 5 संख्या फिर है, तो 9 पंजे 45 हो जाता है इनका। अब 45 में से इन्हें जोड़ो, 5 9 14, 14 13 27 और 15, 27 और 15 आपका हो जाता है भैया 27 5 32 और 10 42, आपका बाई बराबर आ जाता है 3। तो 3 तिया 9 और 2 पंजे 10, 10 में से 9 घटाओगे आप तो आपका जाता है 1। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 13 की तरफ। दो संख्याएं 9 5 के अनुपात में हैं। यदि बड़ी संख्याओं में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की डबल हो जाती है। तो ये 9 के है और ये आपकी 5 के है, इसमें 8 जोड़ दिया जाए और इसमें 4 घटा दिया जाए तो ये बड़ी वाली डबल हो जाती है, छोटी वाली सिंगल हो जाती है। 2 1 के रेशियो में 1 से गुणा करोगे तो यही आएगा 9 के प्लस 8 बराबर 2 से गुणा करोगे 2 पंजे 10 के प्लस 4 दूनी 8, और 8 और 8 आपका 16, 9 घटाओगे तो 1 के आ जाता है, के की वैल्यू आ जाती है 16। तो आपसे पूछा है बड़ी संख्या कौन सी है, तो 16 गुणा 9 कितना रहता है 144। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 42 की तरफ। तो देखो 42 भाग 9 आप लिखेंगे इसे, 42/9 का मतलब होता है गुणा का। देखिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। इसमें क्या है 42/9, तो देखो पेन ले लेता हूँ। 42 भाग 9, 42 भाग 9 का मतलब है आपका 9 का 6 है तो भाग 9 छक्का 54, ये बटे में लिख लेंगे आप, माइनस ब्रैकेट शुरू 64 भाग 48 और गुणा 3, तो 64 के बटे में अब सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट सोल्व करेंगे इसमें भी, तो यह जाएगा 64/48 गुणा 3 माइनस 15/8 और गुणा माइनस का 6, और भाग है आपका बटे में है आपका 9, ये हो जाता है। इस तरह ब्रैकेट बंद और भाग 14 आपका बराबर में चल रहा है। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3 से 16 बार और 16 चौका 64, और यह जाएगा 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 चौक 8। अभी हो जाता है आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आएगा 6 से काट लो, 6 सत्ते 42 और 6 नीम 54, 7/9 जाता है फाइनली ये आपका माइनस। फिर होता है माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, तो 4 चौक 16 और 5 21 बटे आपका 4 आ जाएगा, और भाग 14 है तो मतलब 1/14, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, तो आपका आएगा 7/9 माइनस 3/8।
तो 9 और 8 का एलसीएम लेंगे आप, तो 9 अट्ठे 72, 9 से 8 बार और 8 सत्ते 56, 56 और 8 से 9 बार, तो 9 तिया 27, घटाओगे आप तो आपका आएगा 29। तो आपका आंसर हो जाता है 29/72, डी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 523 प्लस 523/523, तो भाग हटाएंगे बटे में रखेंगे आप। 523 से 523 कटेगा, 1 आ जाएगा, और 523 जोड़ेंगे 146 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे 16वें सवाल की तरफ। 4:9:13 के अनुपात में है और इसका लघुत्तम समवर्तक 2340 है। इनका में से एचसीएफ कितना है? तो भाई इससे भाग कर लो, इनसे सबसे। तो 13 से भाग करोगे, 13 के 13 बचेगा 10, 13 अट्ठे 104, 0। 9 से भाग करोगे 20 बार, और 4 से भाग करोगे 5 बार। इसका एलसीएम वो एचसीएफ हो जाता है 17। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में। तो भैया 2 से भाग करोगे 6 को 3 बार, और 3 पंजे 15। ए पूरा भाग कार्य 15 दिन में करता है। बी उसका 30%, मतलब 3/10 आ जाएगा 3 दिन में, 3 से 3। तो बी पूरा कार्य 10 दिन में करता है। अब सी के लिए आ जाओ। ए कर रहा था 15 में, बी कर रहा था 10 में। तो देखो ए भैया 15 में कर रहा था और बी कर रहा था आपका 10 में। सी, अच्छा, सी द्वारा 6 दिन, उन्होंने 4 दिन तक साथ कार्य किया। उसके बाद शेष कार्य के लिए सी ने करा। 15 10 30 एलसीएम हो जाता है। 15 से 2 बार, 10 से 3 बार, 3 2 5 के हिसाब से 6 दिन, 4 दिन उन्होंने साथ करा। तो 5 चौक 20 हो गया। बाकी कितना कार्य बचा? 10। 10 को सी ने 6 दिन में कर देता है, तो 6 से भाग करेंगे तो इसकी क्षमता जाएगी 5/3। 5/3 क्षमता जाएगी। बी सी मूल कार्य का 70%। तो 30 का 70% निकालोगे आप तो आएगा 21। 21 कार्य करवाना है बी और सी से। तो सी की क्षमता 5/3 और बी की है आपकी 3। तो 3 तिया 9 और 5 14/3 के हिसाब से करवा लो। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 तिया 9/2, मतलब 4.5 दिन हो जाता है आपका बी ऑप्शन। बढ़ेंगे सवाल नंबर 18 की तरफ। 5 वर्ष पूर्व ए बी और सी की आयु का अनुपात 4 5 7 था। उनकी वर्तमान आयु का योग 135 वर्ष है। अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग कितना होगा? 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की आयु का अनुपात ये था, तो 5 वर्ष पहले 3 लोग हैं, 15 कम कर लो यहाँ से, तो कितना रह जाएगा? 120। 5 4 9 7 16, 16 से भाग करोगे आप तो 16 सत्ते 112 बचेगा 8, पॉइंट लगाएंगे 16 85, 7.5 के रेशियो में थी ये 5 साल पहले। तो भैया 7.5 से आप गुणा कर लें। 3 वर्ष बाद बी सी के आयु का योग, तो देखो बी और सी का कितना है? 5 7 12, 12 की आप 7.5 से गुणा करेंगे तो 90, 90। और 3 वर्ष बाद का वर्तमान में लाएंगे, 10 जोड़ना पड़ेगा दोनों में, तो हो जाएगा आपका 100। और 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 6 और जोड़ लेंगे तो आपका 106 हो जाता है। 3 दूनी 6 होता है। सवाल नंबर 19। दो ट्रेनें क्रमशः स्थानों ए और बी से चलना आरंभ करती हैं। एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती हैं। उनके मिलने से पहले एक तेज चाल वाली ट्रेन ने धीमी चाल वाली से 110 किलोमीटर दूरी अधिक तय की है। तो इसे तय करने का कारण क्या है? 10 से 110 चल रही है, 10 से भाग करोगे 11 घंटे में दोनों मिली हैं। तो ए और बी के बीच की दूरी 110 से 11 घंटे में कितना चलेंगे? 11 11 में 121, 1210 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 20 की तरफ। एक वायुयान की चाल 120 किलोमीटर प्रति मिनट है। इसकी चाल सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में बताओ। 120 किलोमीटर है, 1000 से गुणा करेंगे मीटर हो जाएगा। मिनट में है, 60 से भाग करेंगे तो आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब 0 से 0, 6 से 2 बार, और 2 गुणा 1000 कितना आता है? 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भैया, धन्यवाद आपका। और आपका एक सवाल छूट गया था तो मैं अभी ऐड करता हूँ उसे।